जल्द उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो वो जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और फिर वो ना सिर्फ खला में जाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि हम उन अक़वाम में शामिल हैं जिनके लोग खला में गए, बल्कि हमने पूरे पाकिस्तान में आप जैसे स्कूल्स को, इदारों को ये कॉल दी है कि वो अपने अपने आइडियाज़ को लेके आएँ, अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेके आएँ। जिसके ज़हन में ये कोई आइडिया है कि जी खला में इस तरह का हमें तजर्बा करना चाहिए, वो हम उसका भी प्रोसेस पैरेलल में चल रहा है। हमने स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को कॉल दी है, वो अपने अपने आइडियाज़ के साथ, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं और उसमें थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सेलेक्ट होंगे, मटेरियल सेलेक्ट होंगे जो उन एस्ट्रोनॉट के साथ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइना का है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे वो कुछ हफ्ते रह के वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको वापस ला के हम पूरे पाकिस्तान में उनको फैलाएंगे कि उसके किसके एक्सपेरिमेंट के क्या रिज़ल्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ स्पार्को ने 2 साल पहले, ये मैं समझता हूँ इस रीजन की खुशकिस्मती है कि एक बहुत बड़ा अपना रीजनल सेंटर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, स्पेस एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर गिलगित बल्तिस्तान के नाम से, जो हम मनावर में वाक़या है। हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत सी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, 30 के करीब हमारी टीम है जो यहाँ से ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही सिलेक्ट हुए हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो वो सेंटर आप सब के लिए ओपन है। मैं मेहमानों को भी इनवाइट करता हूँ, बच्चों को भी इनवाइट करता हूँ, स्कूल के असातिज़ा को भी इनवाइट करता हूँ कि आप किसी टाइम तशरीफ़ लाएँ और हम बहुत खुशी के साथ आपको सारा समझाएँगे कि कौमी खलाई तहकीकाती इदारे के तौर पे, नेशनल स्पेस एजेंसी के तौर पे हम क्या कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरी के लिए किस तरह का काम हम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होगा जिसमें बच्चे जो करिकुलम में पढ़ते हैं, अगर आप बच्चों को लाते हैं तो वो भी प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ देखें, ये बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये बात कहना चाहूँगा और मेरी असातिज़ा से भी दरख्वास्त होगी कि आप इस चीज़ पे बच्चों को सेंसिटाइज़ करें कि जो स्पेस है वो एक फ्यूचर फील्ड है। अब वो दौर है कि जिसमें किसी भी कौम की जो तरक्की और जो दर्जा बंदी है वो उसके कुदरती ज़राए पे नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी पे अबूर कितना है, टेक्नोलॉजी में वो कहाँ पे फॉल करता है। और स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी से मिलके बनी है। यहाँ पे भी अगर हमने जो आप देखें मॉडल्स को भी देखा है तो किसी ने साइंस को प्रेजेंट किया है, किसी ने टेक्नोलॉजी को किया है, किसी ने मैथ को किया है, किसी ने इंजीनियरिंग को किया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जो मार्क्स पे लैंड करने का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लाइवलीहुड इस्टेब्लिश करने का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर सारे फील्ड्स आ जाते हैं। तो जो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अ मदर टेक्नोलॉजी, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ उसके बाद आती हैं। तो इसमें भी हमें तरक्की करने की ज़रूरत है। आज जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट एक मॉडल की सूरत में यहाँ पे रखा है, मैं समझता हूँ कि अगर वो मेहनत करें, अपनी इसी इनोवेशन को, अपनी सोच को मज़ीद बढ़ाएं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह इनका शुमार भी किसी एस्ट्रोनॉट में हो रहा होगा, किसी ऐसे बंदे में हो रहा होगा जो सैटेलाइट बनाने वाले हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के इस दौर में हो सकता है कि यहाँ से कोई बच्चा एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ जाए। आज के दौर में अमीर तरीन इदारे या अमीर तरीन लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया का कोई मसला हल किया है। तो हो सकता है कि यहाँ से किसी के ज़हन में कोई ऐसा आइडिया आए जो उसको लेके कल को पूरी दुनिया के कुछ मसाइल को हल करने की में मदद दे रहा हो। तो इस फील्ड को आप ज़हन में रखते हुए एज कैरियर आप बिल्ड करें। बाकी वी आर बीइंग नेशनल स्पेस एजेंसी और स्पार्क जीबी स्पेस एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर गिलगित बल्तिस्तान हमेशा आपके लिए ओपन है। आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और कोई अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कोई देखना चाहता है किस तरह का काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह वी आर वेरी मच ओपन। और ये जो वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेटली इसीलिए है कि हम लोगों को बता सकें, बच्चों को सेंसिटाइज़ करें, टीचर्स को सेंसिटाइज़ करें कि इस फील्ड के अंदर क्या कुछ है और हम किस तरह की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और किस तरह की कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू बी हेयर। देयर कॉन्सेप्ट्स और हाउ मच इनोवेटिव दे आर नथिंग लेस दैन एनी बेस्ट स्कूल ऑफ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। दे आर एट पार विद दैम। और ये असल चीज़ है, जो एक इदारे की कंट्रीब्यूशन है वो असल में इन्हीं चीज़ों में है कि आप इस तरह के माहौल में भी, एक ऐसे गांव में जिसका नाम
मुझे भी 2 दिन पहले सुनने को मिला, हालांकि मैं 2 साल से यहाँ गिलगित में हूँ, बट जिस क्वालिटी की आप एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, जिस तरह से आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और जो एक्सपोजर दे रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम का इनेकाद यकीनन आपकी सोच का मुनक्स है कि आप बच्चों को किस तरह से ग्रूम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनके पेरेंट्स का, आपके इदारे का इंतखाब भी जस्टिफाई होता है कि दे हैव चूज़न दी बेस्ट अपने एरिए में जो भी है फॉर देयर चिल्ड्रन, और उसके लिए यकीनन स्कूल इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जो आज के प्रोग्राम की बुनियादी इकाई हैं, जो सबसे बेसिक यूनिट हैं, वो बच्चे हैं। उन्होंने जिस शौक़ के साथ, यकीनन ये हमारे सामने तो हमने इसको घंटे 2 घंटे के इस प्रोग्राम के दौरान देखा है, लेकिन इसमें यकीनन जब इन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू की होगी, उसके बाद मटेरियल्स कलेक्ट किए होंगे, फिर इस फॉर्म में लेके आए हैं जो आज हमारे सामने है। इसके लिए यकीनन हफ्तों वक्त लगा है, जिसके लिए रिसोर्सेज लगे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इन बच्चों को कि इन्होंने बहुत शौक़ के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं, वो वहाँ से नज़र आ रहा है कि हाउ मच कमिटेड दे आर, और किस शौक़ के साथ उन्होंने इन चीज़ों को तरतीब दिया है। उसमें यकीनन उनके असातिज़ा भी, जो स्पेशली जो ग्रुप लीडर्स हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इन खूबसूरत जो मॉडल्स हैं उनको तरतीब करवाने में, बनाने में बच्चों को हेल्प आउट किया। और ये यकीनन अभी फ़िदा साहब ने भी कहा, और हमारे दरमियान बहुत सारे कोलीग्स जिनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया था फ्रॉम द बिगिनिंग कि जी एक तो जो एक बर्ड आई व्यू क्विकली देखते हुए लग रहा है कि ये इसको इवैल्यूएट करना, डिफ्रेंशिएट करना पोजीशंस में थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा, नो डाउट इसमें भी एक स्पिरिट जो है वो इन्वॉल्व होती है कि जी मेहनत सब बच्चों ने की होती है अपने सोच के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, लेकिन यकीन करें रियली ये हमारे लिए मुश्किल था कि हम इसको पोजीशंस में डिवाइड कर सकें, क्योंकि एक से बढ़ के एक वाली मिसाल है। और उसके लिए यकीनन मैं अगेन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ बच्चों को भी। और ये असल ज़रूरत है आज के दौर में कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली एक्सपोज करवाएं, उनको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाएं जो वो बुक्स में पढ़ते हैं। जो एक चीज़ प्रैक्टिकल की सूरत में उनके सामने है, वो जो उन्होंने पढ़ा होगा, उससे वो यकीनन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब वो अपने सामने प्रैक्टिकल देखते हैं। तो वंस अगेन मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली पोजीशन होल्डर्स को, पार्टी